हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल बागी विचार पे आपका स्वागत है। आज हम स्वास्तिक और हैकेन क्राइस्ट के बारे में जानेंगे और कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में स्वास्तिक अपमानित हुआ और कैसे उसके खिलाफ साजिश रची गई, उसके बारे में जानेंगे। माना जाता है कि हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह इसी स्वास्तिक को बनाया था और इसे दिखाकर ही लाखों यहूदियों को मारा और जर्मनी से भगाया था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। हिटलर ने अपनी कुख्यात पुस्तक मीन कैम्प में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। इस नाजी प्रतीक चिन्ह के लिए उसने जर्मन शब्द हेकेन क्राइस इस्तेमाल किया है। हिटलर को न संस्कृत आती थी और न ही हिंदी, तो उसे क्या पता था कि स्वास्तिक का क्या अर्थ होता है। हेकेन क्राइस का अर्थ होता है मुड़ा हुआ क्रॉस, लेकिन अंग्रेज पादरी जेम्स मर्फी ने अपनी कलुषित रणनीति के तहत जब मीन कैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किया तो उसने हेकेन क्राइस को स्वास्तिक कह दिया, ताकि ईसाइयों के कुकर्म को स्वास्तिक पर डाला जा सके, क्योंकि क्रॉस तो ईसाइयत का प्रतीक है और यहूदियों को ईसा का हत्यारा घोषित करके पिछली कई सदियों से ईसाई शासक और पोप उन पर घोर अत्याचार करते रहे हैं। हिटलर ने इसी अत्याचार को घोर विभत्स रूप दे दिया। उसका स्वास्तिक शब्द से कुछ लेना देना नहीं है। भारत का स्वास्तिक कुशल क्षेम यानी खुशी, स्वास्थ्य, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस का प्रतीक है, जबकि हिटलर का हेकेन क्राइस घृणा और द्वेष का प्रतीक है। आज हम एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जो यह प्रूफ कर देगा कि हिटलर का हेकेन क्रॉस स्वास्तिक नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम साइलेंस ऑफ स्वास्तिक है, जो कि AKJK डॉक्यूमेंट्री नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में AKJK डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल का लिंक है, जाकर सब्सक्राइब करें और जो भी सक्षम है उनकी आर्थिक सहायता करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभ्यताओं के प्रतीकों को रेगिस्तान बनाने का प्रयास सदियों से रहा है। स्वास्तिक पूरी दुनिया में शांति को प्रतीक है। परंतु जीवित सभ्यताएं तो रेगिस्तानों को चीर कर अपना परिचय दे देती हैं। जुलाई 2020 यूएस में ब्रंडाइस यूनिवर्सिटी की छात्र संघ प्रमुख सिमरन स्वास्तिक को शांति का चिन्ह बताती हैं और स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव देती हैं। इसका भारी विरोध किया जाता है और सिमरन को क्षमा मांगनी पड़ती है। Several students were offended by the swastika. सिमरन के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं था और ना ही शायद आखिरी। अप्रैल 2015 में यूएस का जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय स्वास्तिक को प्रतिबंधित करने का निर्णय लेता है। Bill was introduced in the US state of Maryland seeking a ban on the swastika. कारण वही होता है, स्वास्तिक से घृणा। ये एक ऐसी घृणा है जो हिंदू संप्रदाय को बार बार झेलना पड़ता है। अप्रैल 2021 में यूएस के एक राज्य में स्वास्तिक पर प्रतिबंध के लिए विधान लागू करने की मुहिम चलती है। हिंदू संस्थाएं सड़क पर उतरकर विरोध करती हैं। How can swastika be banned for crimes which did not happen due to swastika? Very happy to inform that this bill will no longer be moving forward. So Maryland is also settled. पूरी पश्चिमी दुनिया स्वास्तिक को दैत्यकार चिन्ह के रूप में घृणा से देखती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मीडिया कवरेज है। Calling it a symbol of hate. It's a symbol of hate, one of the most controversial symbols imaginable. It's the latest example of hate symbols in the Sun City. आखिर क्यों पश्चिमी मीडिया के लिए स्वास्तिक पिशाच का रूप है? क्योंकि हिटलर ने इस चिन्ह के नीचे लगभग 60 लाख यहूदियों को रेत की सतह के नीचे गाड़ दिया। परंतु क्या यह स्वास्तिक है या कुछ और? हिटलर ने अपने रिकॉर्डेड जीवन में स्वास्तिक शब्द का कहीं प्रयोग किया ही नहीं। क्या हिटलर स्वास्तिक के बारे में जानता था? यदि नहीं, तो क्या है ये जो 60 लाख यहूदियों को लील गया? कौन है वो लोग जिन्होंने शांति के चिन्ह को शैतान का प्रतीक बना दिया? षड्यंत्रों की दुनिया में इतिहास षड्यंत्रकारी बनाता है। कमर कस लीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है। हिटलर मनुष्य की खाल और पिशाच का मस्तिष्क धारण किए एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समय, इतिहास और भूलोक को पलट कर रख दिया, जिसने 1933 से लेकर अपनी मृत्यु तक जर्मनी पर एक छत्र राज किया, एक ऐसे चिन्ह के नीचे जिसे आज विश्व में स्वास्तिक कहा जाता है। क्या हिटलर के ऊपर भारत या हिंदू परंपरा का इतना प्रभाव था कि उसने स्वास्तिक को अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन का प्रतीक बना लिया? इसका परिचय लेने के लिए झांकना पड़ेगा हिटलर के दिए गए भाषणों और किए गए कार्यों में। हिटलर अ क्रोनोलॉजी ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम, ये पुस्तक विनाश की ओर पग बढ़ाने वाले उन सारे भाषणों और वक्तव्यों को अपने गर्भ में समाया है जो हिटलर ने दिए या लिखे। हमें बस अल्ट्रासाउंड करना है और इस अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर होने की नहीं, बस एक सीधे मस्तिष्क की आवश्यकता है।
21 मई 1930 हिटलर जर्मनी के एक राजनेता ऑटो स्ट्रेसर को क्रोधित होकर उत्तर देता है कि संसार में सिर्फ एक ही प्रकार की क्रांति हो सकती है, रेशियल यानी जातीय नस्ल की क्रांति। तुम्हें नस्लों का परिचय नहीं है। तुमने सार्वजनिक रूप से भारत के स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन किया, ये ज्ञात होते हुए कि आंदोलन भारत की नीची हिंदू नस्ल कर रही है, ऊंची एंग्लो नॉर्डिक नस्ल के विरुद्ध। आगे हिटलर कहता है कि नॉर्डिक नस्ल को संपूर्ण भूलोक पर शासन का अधिकार है और यही हमारी विदेश नीति रहेगी। 4 दिसंबर 1931 हिटलर एक प्रेस वार्ता में इंग्लैंड से मित्रता की पैरवी करते हुए कहता है कि यदि भारत ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो जाता है तो ये जर्मनी समेत संपूर्ण संसार के लिए बुरी सूचना होगी। 26 जनवरी 1932 हिटलर एक उद्योग संघ में जर्मनी के सबसे बाहुबली उद्योगपतियों के सामने व्हाइट रेस यानी सफेद नस्ल के श्रेष्ठ होने की घोषणा करते हुए कहता है कि ब्रिटिश राज ने भारत को न्याय और नियम से बंदी नहीं बनाया, बल्कि सर्वाधिक क्रूर कुचक्रों से उन्हें रौंदकर उन पर शासन किया, जिसका आधार था ब्रिटिश लोगों की नस्ल का भारतीयों से ऊंचा होना। 27 जुलाई 1941 को हिटलर पूर्वी दिशा के क्षेत्रों को रौंदने का मत रखते हुए कहता है कि 2.5 लाख सैनिकों से इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सकता है। हमें ब्रिटेन से सीखना चाहिए, जिन्होंने 50,000 सैनिकों से 40 करोड़ भारतीयों पर बांध बनाया हुआ है। 8 अगस्त 1941 को एक भाषण में हिटलर रूस को जर्मनी के लिए वैसा ही बनाने की बात करता है जैसा भारत ब्रिटिश राज के लिए था। 17-18 सितंबर को पुनः एक बार बातचीत में कहता है कि यदि आज ब्रिटिश शासन भारत को छोड़ता है तो भारत कुछ ही समय में ढह जाएगा। 22 अगस्त 1942 को हिटलर एक सायंकालीन बातचीत में कहता है कि वो अभी भी यही चाहेगा कि ब्रिटेन भारत पर शासन करे। भारत की पराधीनता को विधि का न्याय कहने वाला, हिंदुओं को नीची नस्ल कहने वाला और ब्रिटेन के जाते ही भारत ढह जाएगा ये कहने वाला हिटलर क्या भारत से जुड़े स्वास्तिक को अपने पूरे राजनीतिक जीवन का आधार बना सकता था? क्या यह संभव है? यदि नहीं तो सत्य क्या है? धरती के नीचे पानी तो बहुत है पर तीर चलाए बिना फूटता नहीं है, खुदाई तो करनी ही पड़ेगी। विश्व के लिए ये स्वास्तिक है, हिटलर के अपराधों का प्रतीक, परंतु स्वयं हिटलर के लिए ये क्या था? ये जानने के लिए झांकना पड़ेगा हिटलर की पुस्तक मेन कैंप में, जिसके अक्षर हिटलर ने स्वयं बंदी गृह के काले कपाटों के पीछे लिखे थे। अपनी पुस्तक में हिटलर ने जो शब्द लिखा है वो है हेकन क्रॉइस। करीब 8 बार इस शब्द का प्रयोग है। जब इसका अनुवाद गूगल पर करते हैं तो स्वास्तिक आता है, परंतु जब हेकन और क्रॉइस को पृथक कर लिखते हैं तो अनुवाद होता है हुक्ड क्रॉस में। यही नहीं, नाजी जर्मनी अपने सैनिकों को जो तंगे देती थी सभी नाम क्रॉइस शब्द से अंत होते हैं। यदि गूगल पर अनुवाद करें तो क्रॉस आता है। उदाहरण के लिए रिटर क्रॉइस बनता है नाइट्स क्रॉस, बैल्कान क्रॉइस बनता है बीम्स क्रॉस, केवल हेकन क्रॉइस का अनुवाद स्वास्तिक। ऐसा क्यों? क्रॉस यानी ईसाइयत का चिन्ह, हेकन क्रॉइस यानी हुक्ड क्रॉस, तो ये स्वास्तिक कब में बन गया? इसका उत्तर केवल एक शब्द का है, क्योंकि वो केवल एक नाम है, परंतु इसके पीछे खड़ी आत्मा से यदि परिचय करना है तो 2000 साल की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जिसके पार मानव खाल ओढ़े 60 लाख यहूदियों को कफन उड़ा दिया गया। और इस चढ़ाई के बाद आपको इतिहास का सबसे क्रूर छल दिखेगा। नाजी जर्मनी एकमात्र ऐसा देश नहीं था जो इस चिन्ह का प्रयोग कर रहा था। फिनलैंड की वायुसेना 1918 से 2020 तक इसी चिन्ह का प्रयोग करती रही। वहां इसे हाकारिस्ती बोला जाता है, जिसका जर्मन में अनुवाद करने पर आता है हेकन क्रॉइस। इसी प्रकार 1939 में बने ब्रिटेन के कंट्री काउंसिल हेडक्वार्टर में यूएस आर्मी की 45वीं इन्फेंट्री डिवीजन की वर्दी पर, फ्रांस की एयरफोर्स यूनिट N-124 के एयरप्लेन्स पर या रूस में 1917 के बाद छापे गए रूबल पर यह चिन्ह संपूर्ण पश्चिम स्वास्तिक जैसे दिखने वाले इन प्रतीकों से भरा पड़ा था। यूएसए में स्थित वेस्टफील्ड हाई स्कूल की 1913 की वार्षिक पुस्तक, ऊपर स्वास्तिक जैसा दिखने वाला चिन्ह और नीचे लिखा है कैमेडियन। यह शब्द अपने भीतर एक ऐसा इतिहास छुपाए है जिस पर बिछी दूर शताब्दियों से पहुंची ही नहीं गई। कैमेडियन आधुनिक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक क्रॉस है जो स्वस्तिक जैसा दिखता है, परंतु यदि 1877 में प्रकाशित हुई ग्लॉसरी ऑफ लिटर्जिकल एंड एक्लेसियास्टिकल टर्म्स के अनुसार इसे देखें तो यह मात्र एक क्रॉस है जो प्रारंभ से ही चर्चेज में मिलता रहा है। कहीं हेकन क्रॉइस, कहीं गैमेडियन, कहीं हाकारिस्ती, सबका अभिप्राय एक प्रकार का क्रॉस। परंतु क्या कभी स्वास्तिक को भी क्रॉस की तरह प्रयोग किया गया? इसका उत्तर आपको इतिहास के उस पन्ने की ओर ले जाएगा जिससे प्रेरित होकर भविष्य में हिटलर 60 लाख यहूदियों की हत्या से मानव मात्र को सन्न कर देता है। जर्मनी के एक आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक श्लाइमन 1868 में ग्रीस में यात्रा करते हैं, अपने मस्तिष्क में एक लक्ष्य लिए, पुरातन ट्रॉय नाम के नगर को ढूंढना। 1871 में श्लाइमन को प्राचीन ट्रॉय के अवशेष मिलते हैं जिन पर स्वास्तिक जैसा दिखने वाला ये चिन्ह होता है। हेनरिक श्लाइमन ये अवशेष और ये चिन्ह तुरंत चर्चा का विषय बन जाते हैं। 1885 में हेनरिक श्लाइमन की पुस्तक इलियोस प्रकाशित होती है फ्रेंच भाषा में। उसमें वो इस चिन्ह के लिए स्वास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु स्वास्तिक से उनका अभिप्राय क्या था?
पुस्तक में लिखे गए फ्रेंच शब्दों का सीधा सीधा अंग्रेजी अनुवाद दिखाता है कि श्लाइमन के मस्तिष्क में यह चिन्ह एक प्रकार का क्रॉस था, जिसके लिए स्वास्तिक नाम प्रयोग में लाया गया। यह बात और स्पष्ट हो जाती है जब 1891 में इसी किताब के ट्रांसलेटेड संस्करण को मूल पुस्तक के साथ रखकर ये शब्द पढ़े जाते हैं। स्पष्ट लिखा है कि खुदाई में मिला यह चिन्ह एक क्रॉस है। श्लीमान की पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण 1891 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसने इस चिन्ह के लिए स्वस्तिक और हुक्ड क्रॉस का प्रयोग किया है 4 अलग अलग स्थानों पर। परंतु स्वास्तिक शब्द के प्रयोग का विरोध किया गया था। श्लाइमन ने अपनी पुस्तक इलियोस में बताया है कि कैसे उनके दोस्त और विद्वान मैक्स म्यूलर स्वास्तिक शब्द के प्रयोग से क्रोधित थे। अपना विरोध दिखाने के लिए मैक्स म्यूलर ने कहा था, भारत से बाहर स्वास्तिक शब्द का प्रयोग मुझे पसंद नहीं, ये भारतीय शब्द है और भारत के इतिहास में इसका प्रभावी अभिप्राय है। इस प्रकार के क्रॉस विश्व में कई स्थानों पर मिलते हैं, जिनका उद्गम संभवतः एक हो या नहीं, परंतु यदि इन क्रॉसेस को स्वास्तिक कहा जाने लगा तो आम जनमानस एक क्षण में मान लेगा कि इस क्रॉस की उत्पत्ति भारत में हुई है और इस पूर्वाग्रह को समाप्त करने में बहुत समय लगेगा। 1894 में एक समय पलट देने वाली पुस्तक लिखी जाती है, द माइग्रेशन ऑफ सिंबल्स। इसके अध्याय 2 में लेखक लिखते हैं कि डॉक्टर श्लाइमन को ट्रॉय की खुदाई में गैमेडियन मिले थे और गैमेडियन शब्द का अभिप्राय इस पुस्तक में वो बताते हैं एक प्रकार का क्रिश्चियन क्रॉस। यहाँ स्वास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। आगे इसी पुस्तक में लिखा गया कि हिंदू नव वर्ष पर अपने बही खातों पर गैमेडियन यानी एक प्रकार का क्रॉस बनाते हैं, स्वास्तिक नहीं। क्या पश्चिम स्वास्तिक को भी एक प्रकार का क्रॉस समझता था? 1907 के कुछ पोस्टकार्ड्स हों या 1910 के कुछ अमेरिकन स्टॉक प्रमाण पत्र ये प्रमाणित करते हैं कि स्वास्तिक को भी एक प्रकार का क्रॉस ही कहा जा रहा था। भारतीय स्वास्तिक को हिटलर का हेकन क्रॉस बनाया गया, जिसका संबंध सूर्य की दूरी तक भी भारत से नहीं था। परंतु ऐसा क्यों और कैसे किया गया, इसका उत्तर माथे की नसों को पसीना छोड़ने पर विवश कर देगा। एक ऐसा विश्वासघात जिसे देखने के लिए झांकना पड़ेगा कि हिटलर के बचपन में चली आंधियां किस प्रकार की। अपनी पुस्तक मे कैंप में हिटलर लैम्बेक कस्बे में अपने बचपन के आनंद से भरे हुए धार्मिक क्षणों को याद करते हुए बताता है कि किस प्रकार वो खाली समय में चर्च के प्रांगण में गायकी की शिक्षा लेता था और ऐसा करके वो चर्च के स्तब्ध कर देने वाले उत्सवों में पूरी तरह डूब जाता था। किस प्रकार मॉनेस्ट्री का अध्यक्ष हिटलर के लिए वैसा ही था जैसा हिटलर के पिता के लिए गांव का प्रीस्ट यानी एक आदर्श, और किस प्रकार वो स्वयं इस मॉनेस्ट्री का प्रीस्ट बनना चाहता था। इसी बात की तरफ संकेत करते हुए हिटलर का एक पुराना मित्र भी बताता है कि किस कदर हिटलर एक प्रीस्ट बनना चाहता था और वो कैसे रसोई के एप्रन को ओढ़कर उपदेश देता था। अपनी पुस्तक में हिटलर ने जिस स्थान की बात की वो लैम्बेक एबे मॉनेस्ट्री है, जिसमें लगभग 7 स्थानों पर ये चिन्ह है। हिटलर की लोकप्रिय जीवनी लिखने वाले रॉबर्ट पाइनी के अनुसार हिटलर बचपन में अपने कमरे की खिड़की से और अपने स्कूल जाते हुए एक मॉनेस्ट्री में स्थित ये चिन्ह देखा करता था। पाइनी के अनुसार यही चिन्ह नाजी हैंकन क्रोइज का प्रेरणा स्रोत है। वैसे इस प्रेरणा के बारे में हिटलर ने कभी स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन क्रिश्चियनिटी का प्रभाव हिटलर के ऊपर बाल्यकाल से ही था और इस मॉनेस्ट्री से उसका संबंध इसी ओर संकेत करता है। एक क्रिश्चियन चर्च में इस चिन्ह का क्या अभिप्राय है और हिटलर ने इसे क्यों चुना? इन प्रश्नों के उत्तर एक ऐसी धुंध को हटाएंगे जिसके पार 20वीं सदी के सबसे बड़े विश्वासघात का शिलालेख लिखा गया। इतिहास को बदला गया। मानव शतरंज का वो खेल खेला गया जिसमें मोहरे केवल एक तरफा चल रहे थे। ये चाल भारत के असंख्य लोगों पर भविष्य में कठोर प्रश्न दागने वाली थी, जिनके उत्तर ढूंढने के लिए जानना पड़ेगा कि पश्चिम में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग प्रारंभ कब हुआ। 1871 में फेडरिक श्लाइमन को ट्रॉय के अवशेषों पर यह चिन्ह मिलता है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1871 में ही पहली बार अंग्रेजी भाषा में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग प्रारंभ होता है। परंतु 1871 से पहले इस चिन्ह के लिए कौन सा शब्द प्रचलन में था? 1851 में ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है द परस्यूएंट ऑफ आर्म्स। इस पुस्तक में लिखा है कि ये चिन्ह फिलफॉट है, जिसे ग्रीक चर्चेस में गैमेडियन कहते हैं, और इससे मिलता जुलता एकमात्र चिन्ह क्रीट सभ्यता के पुराने सिक्कों पर मिलता है। इतना लोकप्रिय कोई और उदाहरण नहीं मिलता। क्रीट सभ्यता के सिक्कों के अलावा ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। 1851 में लिखे गए इन शब्दों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां इस समय तक स्वास्तिक के बारे में कोई अधिक ज्ञान नहीं था। इसी कारण इतना लोकप्रिय उदाहरण कोई दूसरा नहीं मिला और संभवतः इसी कारण से पूरी पुस्तक में सिर्फ गैमेडियन शब्द का प्रयोग है। वहीं चर्च में प्रयुक्त किए गए फैब्रिक्स के ऊपर लिखी गई टेक्सटाइल फैब्रिक्स 1870 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कई बार जिक्र मिलता है गैमेडियन का, लेकिन सदैव उसका जिक्र जो है वो क्रॉस की तरह मिलता है, एक बार भी स्वस्तिक की तरह नहीं मिलता। गैमा, जो कि एक प्रकार का ग्रीक वर्ण है, ऐसे 4 गैमा एक साथ जोड़कर गैमेडियन बन जाता है। इसका प्रयोग प्रारंभिक ईसाई समाज नरसंहार से बचने के लिए करता था, क्योंकि साधारण क्रॉस का प्रयोग उपद्रव को आमंत्रित कर सकता था। कारण था धर्मानुसार जनसंख्या का ईसाई पक्ष में ना होना। परंतु प्रारंभ में सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला ये चिन्ह स्वयं जीसस क्राइस्ट का प्रतीक कैसे बन गया? उत्तर आपके नेत्रों के समक्ष एक और मसीहा लाकर खड़ा कर देगा।
किसी भी भवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश होता है उसका कोने का पत्थर अर्थात कॉर्नर स्टोन। अगर किसी कॉर्नर स्टोन को बाहर से देखा जाए तो उसका आकार ग्रीक लेटर गामा की भांति होता है, जिन्हें जोड़कर गैमेडियन बनता है। नेल्सन की डिक्शनरी ऑफ क्रिश्चियनिटी में बताया गया है कि गैमेडियन को जीसस क्राइस्ट के प्रतीक और कॉर्नरस्टोन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। परंतु गैमेडियन के कॉर्नरस्टोन होने का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि बाइबल कहती है कि स्वयं जीसस क्राइस्ट ईसाइयत के कॉर्नरस्टोन हैं। बाइबल की आइज़ाया 28:16 में स्वयं गॉड जीसस क्राइस्ट को लोगों के लिए एक कॉर्नरस्टोन बताते हैं। इसी प्रकार बाइबल के नए टेस्टामेंट के ऑफिशियंस 2:19-21 में पॉल कहता है कि तुम लोग अब परदेसी नहीं हो बल्कि ईश्वर के स्वयं के घर के सदस्य हो, जिसमें जीसस क्राइस्ट स्वयं कॉर्नरस्टोन है। बाइबल में लगभग 10 स्थानों पर जीसस क्राइस्ट को कॉर्नरस्टोन बोला गया है और गैमेडियन को भी कॉर्नरस्टोन बोला जाता रहा है। यही कारण है कि नेल्सन की डिक्शनरी ऑफ क्रिश्चियनिटी में गैमेडियन को जीसस क्राइस्ट का चिन्ह बताया जाता है और इसी कारण से गैमेडियन का ईसाईयत में महत्व भी समझा जा सकता है। यह चिन्ह आज भी क्रिश्चियनिटी के महत्व में अनेकों स्थान पर छपा पड़ा है। आयरलैंड के क्लिफोनी में सेंट ब्रिगेड के 8वीं शताब्दी के पवित्र कुएं और क्रॉस स्लैब पर, 6ठी शताब्दी में इस्तांबुल में बनी हागिया सोफिया चर्च में, 10वीं शताब्दी में लिखी गई क्रिश्चियन पांडुलिपि एग्बर्ट सॉल्टर के कवर पेज पर, नॉट्रे डैम के गॉथिक कैथेड्रल में या फिर लालीबेला में बनी मध्यकालीन चर्च में क्रॉस और हुक्ड क्रॉस को साथ साथ देखा जा सकता है। मेरोविंजियन डायनेस्टी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों पर कई प्रकार के क्रॉस थे, जिनमें से हुक्ड क्रॉस एक था। इटली में मिलने वाले 11वीं शताब्दी के क्रिश्चियन आर्किटेक्चर के ट्रांसेना पैनल्स हों या बॉस्निया में मिलने वाले 13वीं से 16वीं शताब्दी के ग्रेवस्टोन्स, हम इस चिन्ह को देख सकते हैं। इस चिन्ह का पौराणिक चर्चित या ईसाइयत से जुड़े स्थानों पर पाया जाना बहुत सामान्य है। यहाँ तक कि वाटिकन सिटी में पोप के आधिकारिक निवास में फर्श पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। ईसाइयत और इस चिन्ह का क्या और कब से संबंध है, यह ब्रह्म ज्ञान आवश्यक था, परंतु यह ज्ञान चिड़िया की उड़ान का आकलन नहीं कर सकता। क्या हिटलर स्वयं क्रिश्चियनिटी से इतना प्रभावित था कि उसने अपनी राजनीति के लिए ईसाइयत से जुड़ा हुआ एक चिन्ह चुना? क्या हिटलर जीसस क्राइस्ट के अधूरे कार्यों को मंडित करने की शपथ धारण किए हुए था? इसका ज्ञान पाना आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझने जैसा कठिन नहीं। हिटलर के कुछ भाषण पेंडोरा के बक्से को खोल देंगे, जिनके आधार पर आप चिड़िया की उड़ान ही नहीं, चिड़िया का गोत्र भी बता सकते हैं। 12 अप्रैल 1922 को नाजी पार्टी के समाचार पत्र में हिटलर कहता है कि जूस के विरुद्ध संघर्ष में वो जीसस क्राइस्ट के उदाहरण पर चल रहा है और यहूदियों के प्रतिकूल बोलने को क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध कहना अनुचित है। इसी वर्ष 11 नवंबर को म्यूनिख के एक समाचार पत्र में हिटलर का साक्षात्कार छपता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे वो मार्क्सवाद के विरुद्ध लड़ रहा है जो कि यहूदियों से प्रभावित है और कैसे जीसस क्राइस्ट स्वयं एक जर्मन थे। मई 1923 में हिटलर एक आवासीय घर में की गई वार्ता के मध्य कहता है कि वो बर्लिन में उसी प्रकार प्रवेश करेगा जैसे जीसस क्राइस्ट ने यरूशलेम के मंदिर में किया था और साहूकारों को चाबुक से प्रताड़ित करता हुआ बाहर निकालेगा। 1926 के क्रिश्चियनकालीन भाषण में हिटलर कहता है कि यहूदियों के विरुद्ध उसका संघर्ष क्राइस्ट के उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए है जिन्हें वो अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए। 25 अक्टूबर 1930 को म्यूनिख में दिए गए एक भाषण में हिटलर हैकिंगटर्स को क्रिश्चियन ट्रेडिशन का हिस्सा बताते हुए कहता है कि हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि क्रिश्चियन क्रॉस ज्यूस, मार्क्सवादी और बोल्शेविक ऊर्जा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। वो आगे कहता है कि अगर आज अचानक प्रभु जीसस क्राइस्ट जर्मनी के लोगों के सामने आ जाएं तो वे भी नाजी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हिटलर अपने भाषणों में अपनी पार्टी के कार्यों को बाइबल के गॉड का दिया हुआ कार्य बताता था। दूसरी तरफ हिटलर अपनी पार्टी को एक रिलीजियस ऑर्डर या आप ये कह सकते हैं कि एक मजहबी हुक्म की तरह चलाना चाहता था। तीस नवंबर 1944 को हिटलर एक चर्चा के मध्य यहूदी बनाम ईसाइयत पर लंबा भाषण देते हुए इस कल्पना को रौंद देता है कि जीसस क्राइस्ट स्वयं एक यहूदी थे, क्योंकि उसके अनुसार यहूदी धर्म पूंजीवाद का प्रतीक है और यहाँ जो भी जाता है वो दूषित हो जाता है। यह गूंज केवल हिटलर के भाषणों में नहीं थी, उसके राजनीतिक छप्पर में नस्ल भेद के छिद्र थे जो भरे नहीं जाते थे बल्कि प्रतिदिन बढ़ते थे और जिनसे वर्षा के स्थान पर लावा टपकता था। जीसस क्राइस्ट के जीवन पर बने एक लोकप्रिय पोस्टर में जॉन द बैप्टिस्ट उन्हें बैप्टाइज करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ सूर्य आकाश से उनके ऊपर प्रकाश बरसा रहा है, आकाश में एक श्वेत कबूतर भी मंडरा रहा है
जीसस क्राइस्ट के जीवन पर बना हुआ एक ये अत्यंत लोकप्रिय पोस्टर। नाजी पार्टी 1935 में हिटलर का ऐसा ही पोस्टर प्रकाशित करती है। आसमान से प्रकाश बरस रहा होता है, किंतु कबूतर का स्थान चील को और क्राइस्ट का स्थान हिटलर को दिया जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हिटलर क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध था। उसके कुछ उदाहरण भी दिए जाते हैं, परंतु यह हिटलर के राजनीतिक बही खाते में से केवल ऋण वाले पृष्ठ चुनने जैसा है, या फिर प्रोटेस्टेंट बनाम कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की गाथा। 1933 की जनगणना के अनुसार जर्मनी में लगभग 67% प्रोटेस्टेंट ईसाई थे और 33% रोमन कैथोलिक। एक राजनेता के लिए यह संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी पुस्तक माइन काम्फ में हिटलर कहता है कि कैथोलिक चर्च को जर्मनी की समस्या समझ में नहीं आती। उसका कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर कैथोलिक चर्च की केंद्रीकृत संस्था नहीं है, निर्देश देने वाली संस्था नहीं है। इसका मतलब यही कहना चाहता है कि चूंकि कैथोलिक चर्च रोम से है और प्रोटेस्टेंट चर्च ही जर्मनी में है, इसलिए कैथोलिक चर्च जर्मनी की समस्या को नहीं समझ सकता। लोग इस प्रकार के उदाहरण देकर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हिटलर क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध था, किंतु सत्य कहीं मध्य में लटकता है, जहां हिटलर की जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी को लेकर कुछ मान्यताएं थी जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के विचार से भिन्न थी। उदाहरण के तौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को अस्वीकार करना, क्योंकि इसे यहूदी भी मानते हैं। जीसस क्राइस्ट को जर्मन कहना या पहला नाजी कहना, यह सब कैथोलिक चर्च की सोच से भिन्न था, परंतु क्या इसे क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध कहा जा सकता है? 1920 में हिटलर की नाजी पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर 25 पॉइंट्स ऑफ जर्मन रिलीजन को प्रकाशित किया गया था। इसके अंक 24 पर स्पष्ट लिखा है कि नाजी पार्टी क्रिश्चियनिटी पर टिकी हुई है। आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत या तो हमारी समाप्ति से होगा या विजय से, असली अर्थों में यह संघर्ष जीसस क्राइस्ट और साम्यवाद के बीच में है। यह शब्द नाजी पार्टी को परिभाषित करते हुए हिटलर के भीतरी घेरे में शामिल जोसेफ गोबल्स के हैं। म्यूनिक में अप्रैल 1922 को दी गई एक स्पीच में हिटलर के स्वयं के ये शब्द थे कि एक क्रिश्चियन के तौर पर मेरी भावनाएं मुझे जीसस क्राइस्ट को एक फाइटर की तरह दिखाती हैं। ये भावनाएं उस क्राइस्ट को दिखाती हैं जिसने कभी अकेले ही इन यहूदियों को दर्पण दिखाया था और लोगों को इनके विरुद्ध लड़ाई के लिए जोड़ा था। वही सबसे बड़े योद्धा है। स्वयं की पार्टी को ईसाईयत पर टिकी कहने वाले और स्वयं को क्रिश्चियन कहने वाले हिटलर पर बहुत प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। वहीं दावा यह भी किया जाता है कि हिटलर का ये चिन्ह चुनने का एक कारण हिटलर की पार्टी नेशनल सोशलिस्ट में आने वाला एस था, जो कि अनुचित नहीं है। हिटलर की अपनी पुस्तक में इसका वर्णन है, किंतु इस चिन्ह का ईसाई मत से बंधन इसके चुनाव का एक बड़ा कारण हो सकता है। हिटलर की शासन व्यवस्था कम से कम यही प्रदर्शित करती है, वो प्रदर्शन जो कदाचित आपके नेत्र बिंदुओं से टकराया ही ना हो। हिटलर की पार्टी के सहयोग से चलाए जाने वाले जर्मन क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रतीक चिन्ह में एक साधारण क्रॉस और एक हुक्ड क्रॉस को जोड़ा गया था। इसी संस्था की पत्रिका पर भी साधारण क्रॉस और हुक्ड क्रॉस एक साथ थे। 1934 में प्रोविंशियल चर्च काउंसिल का अध्यक्ष गेरार्ड हान चर्च सम्मेलन में एक पर्चा प्रदर्शित करता है जिसमें क्रॉस और हुक्ड क्रॉस को संलिप्त दिखाया जाता है। 1933 में जर्मन कलाकार जॉन हार्टफील्ड का बनाया चित्र उस समय के सत्य को रेखांकित करता है, जिसमें जीसस क्राइस्ट क्रॉस लेकर खड़े हैं और एक नाजी कार्यकर्ता उसे हुक्ड क्रॉस में परिवर्तित कर रहा है। 1938 में हिटलर की सरकार द्वारा प्रकाशित एक स्टैम्प पर हिटलर एक चर्च के बाहर खड़ा है, जिसके ऊपर एक लैटिन क्रॉस के साथ हुक्ड क्रॉस का झंडा भी लगा हुआ है। हिटलर की जो सशस्त्र सेना थी व्यूमार्क, उसकी हर शाखा के जितने झंडे थे उन पर क्रॉस और हुक्ड क्रॉस एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना हो। जर्मन महिलाओं की लीग ऑफ नाजी विमेन, सैनिकों की माताओं को सम्मानित करने वाला ऑनर क्रॉस ऑफ जर्मन मदर्स या फिर जर्मन ऑर्डर मेडल, यहाँ तक कि नाजी जर्मन सैन्य वायुदल, सब में क्रॉस और हुक्ड क्रॉस को साथ साथ दिखाया गया है। हिटलर का विश्वास क्रिश्चियनिटी में कितना था, इस पर वितर्क होता रहता है। 2010 में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने एक भाषण में कहा था कि हिटलर वो नास्तिक था जो गॉड का अस्तित्व संसार से समाप्त कर देना चाहता था। परंतु हिटलर के सैनिक जिस बेल्ट को पहनकर युद्ध में उतरते थे उस पर जर्मन में लिखा था गॉड विद अस, यानी ईश्वर हमारे साथ है। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी के धार्मिक नेताओं का उस समय हिटलर से कैसा संबंध था? अधिकांश नाजी सैल्यूट करते दिखते थे, कुछ विरोध की मुद्रा में भी दिखते थे, परंतु क्रिश्चियनिटी के शीर्ष नेता पोप पायस 11वां और 12वां, इनके मुख पर इस पूरी अवधि में ना जाने कौन सा ताला लगा था जिसकी चाबी ना मिल पा रही थी ना बन पा रही थी। 1933 में एडिथ स्टेन नाम की एक यहूदी महिला जो ईसाई मत अपना चुकी थी और स्वयं एक नन थी, पोप पायस 11 को एक पत्र लिखती है। नाजी जर्मनी में यहूदियों के दमन पर आह्वान था इस विवाद को विश्व स्तर पर रेखांकित करने का। आज प्रमाण मिलते हैं कि उस समय पोप ने यह पत्र पढ़कर इसे उपेक्षित कर दिया था और भविष्य में एडिथ स्टेन की सांसें असमय ऑश्विट्ज़ के कंसंट्रेशन कैंप्स में रोक दी गई थी।
आज क्रिश्चियनिटी में एडिथ स्टेन एक संत और एक बलिदानी के रूप में जानी जाती है, परंतु एक समय पोप ने इनके पत्र को पढ़कर भी अनदेखा कर दिया। इस पूरी अवधि में ये चुप्पी इतनी गहरी थी कि कार्लो फैल्कोनी ने 400 पन्ने स्याही से भर दिए द साइलेंस ऑफ पायस 12 नाम की पुस्तक लिखकर। 1942 में जाकर पोप पायस 12 ने अपने क्रिसमस के भाषण में पहली बार नाजी पार्टी की आलोचना की, और वो भी उसने हिटलर का नाम बिना लेते हुए किया था। और संभवतः इसका कारण यही था कि उस समय जो ज्यूज का नरसंहार हो रहा था वो फैक्ट्री अपने चरम पर चल रही थी। वैसे 1939 में पोप बने पायस द 12। 1933 में नाजी सरकार में पोप की ओर से पेपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। हिटलर परंपरागत क्रिश्चियनिटी को मानता था या नहीं, ये प्रश्न उठाए जा सकते हैं, परंतु हिटलर और उसके शासन पर ईसाईयत का प्रभाव था, इस पर हिटलर के शत्रु देशों का मीडिया भी प्रश्न नहीं उठा पा रहा था। इंग्लैंड के डेली मिरर में 16 मई 1941 को हिटलर के शासन को परिभाषित करते हुए कार्टून छापा जाता है, जिसमें एक चिंपैंजी हिटलर के रूप में एक साधारण लैटिन क्रॉस को हेकन क्रॉस में बदल रहा होता है, और इसके नीचे लिखा होता है द न्यू क्रिश्चियनिटी 100% आर्यन। यहां से स्पष्ट है कि हिटलर के द्वारा निर्मित विधान, किए गए कार्य और दिए गए शासन को नई ईसाईयत कहा गया, जिसके शासन के विषैले बीज इस चिन्ह के नीचे फूटे थे और बड़े होकर नरभक्षण की लत लगा चुके थे। अब समझा जा सकता है कि हिटलर का यह चिन्ह किस धार्मिक मत से जुड़ा हो सकता है, और स्वास्तिक तो कदापि नहीं था। पर बड़ा प्रश्न ये कि उस समय का मीडिया हिटलर के इस चिन्ह को क्या कह रहा था। विश्वास कीजिए, ताबूत की आखिरी कील है ये। 21 नवंबर 1922 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिटलर के संदर्भ में पहला लेख छापा, जिसमें उसके प्रशंसकों को हेकन क्रॉइसलर कहा गया, जिसका अभिप्राय होता है हेकन क्रॉइस के अनुयायी। इसी लेख में लगभग 4 पृथक स्थानों पर हेकन क्रॉइस शब्द का प्रयोग किया गया, जैसा हिटलर करता था, और कहा गया कि हिटलर का यह हेकन क्रॉइस आंदोलन हिट है। यहाँ हेकन क्रॉइस शब्द को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं किया गया, जैसे लोग इस चिन्ह से पूर्ण रूप से परिचित हो। दिसंबर 1923 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा और फिर से उसने हेकन क्रॉइस शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हिटलर 1933 में सत्ता में आया और 19 मार्च को इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और आर्टिकल लिखा और उसमें शब्द प्रयोग था हुग्ड क्रॉस, साथ में लिखा गया स्वास्तिक, और यह भी बताया गया कि स्वास्तिक जर्मनी में भारत से पहुंचा, जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि स्वास्तिक ही हुक्ड क्रॉस है तो इसका भारत से क्या संबंध, क्योंकि भारतीय स्वास्तिक तो क्रॉस नहीं है। उत्तर 1939 में न्यूयॉर्क टाइम्स खुद देता है। 31 दिसंबर 1939 हड्डियां कपा देने वाली सर्दियों में आर्टिकल छपता है क्रिश्चियनिटी के पौराणिक क्रॉसेस। इसमें कहा जाता है कि वैसे तो सैकड़ों प्रकार के क्रॉस हैं, परंतु 5 बेसिक फॉर्म हैं। इनमें से हुक्ड क्रॉस एक है, जिसका ओरिजिन स्वास्तिक की क्रूरता में खो गया। 1933 में हुक्ड क्रॉस को ही स्वास्तिक बताने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स 1939 में हुक्ड क्रॉस को स्वास्तिक का विक्टिम बता रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स का 1922 में इस चिन्ह को हेकन क्रॉइस कहना कोई पहला और अंतिम संयोग नहीं था। भिन्न भिन्न संस्थाएं इस पूरे कालखंड में प्रयास करते थे स्वास्तिक को एक प्रकार का क्रॉस बताने का, या स्वास्तिक एक अलग प्रकार का चिन्ह है ये बताने का। फ्रांस के बियोनी नगर में स्थित बास्क म्यूजियम 80 वर्षों से भी अधिक समय से अपना बुलेटिन निकाल रहा है, जो फ्रेंच भाषा में छपता है। 1936 के बुलेटिन में इस म्यूजियम के द्वारा इस चिन्ह को बास्क क्रॉस कहा गया। आगे विवरण में लिखा गया कि बास्क क्षेत्र में स्वास्तिक का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि इस प्रकार के क्रॉसेस बहुत मिलते हैं। वैसे प्रोफेसर मैक्स मिलर भी 19वीं शताब्दी में ट्रॉय में मिले हुए अवशेषों के बारे में यह कह चुके हैं कि उन्हें स्वास्तिक न कहा जाए। अगर आप 1798 का जो जर्मन शब्दों का शब्दकोश है एडलॉन, उसमें देखेंगे तो आपको हाकेन क्रूज शब्द मिलता है। इसका अभिप्राय होता है हुक्स से अलंकृत एक क्रॉस, पर स्वास्तिक शब्द आपको इस शब्दकोश में कहीं नहीं मिलेगा। यानी जो जर्मन समाज है वो हाकेन क्रूज को तो जानता था, क्रॉस के रूप में जानता था, लेकिन स्वास्तिक के रूप में नहीं जानता था। कदम 2 नावों में एक साथ रखे हुए थे। पतवार चलाना असंभव था और डूबना निश्चित। प्रश्न यह आता है कि जो समाज एक समय पर स्वास्तिक को भी एक क्रॉस बोल रहा था, वो हिटलर के हेकन क्रॉस को स्वास्तिक कब और कैसे बोलने लगा? क्या इतना गूढ़ परिवर्तन अकस्मात ही आ गया, या मानव शतरंज के प्यादे मौन रहकर अपना कुचक्र रच रहे थे, जिसे समझना पराधीनता में जकड़े एक सामान्य भारतीय के लिए संभव नहीं था? उत्तर हड्डियां कपा देगा, और उत्तर का प्रारंभ होता है हिटलर की पुस्तक से। अपनी पुस्तक में कैंप में हिटलर अपनी पार्टी के झंडे, उसके रंगों और चिन्हों का वर्णन करता है, जिसके अनुसार हेकन क्रॉइस उस लक्ष्य का प्रतीक है जो उसकी पार्टी को पूर्ण करना है, यानी आर्यन नस्ल की विजय के लिए संघर्ष। और साथ में संघर्ष उस रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव वर्क की जीत के लिए जो हमेशा एंटी सेमेटिक यानी यहूदियों के लिए प्राण घातक होगा। यहाँ जो फ्रेज है क्रिएटिव वर्क, उससे हिटलर का क्या अभिप्राय है जो ज्यूज के लिए घातक हो, उसने वर्णन नहीं किया। लेकिन क्या भविष्य में हिटलर कुछ क्रिएट करता है जो ज्यूज के लिए घातक सिद्ध होता है? उसके लिए एक ही शब्द है,
द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड को रौंदने के बाद हिटलर ने 1939 में ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप बनवाया। सरल शब्दों में यहूदियों के समूल अंत का कारखाना। 1944 तक यहाँ लगभग 11 लाख लोगों के माथे पर मृत्यु की रेखा को छाप दिया गया था, जिसमें 9,60,000 यहूदी थे। और ये केवल एक स्थान का आंकड़ा है। इस पूरी अवधि के मध्य हिटलर करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर देता है। संभवतः मानव इतिहास की सबसे पैशाचिक रचना, और पूरा विश्व सन्न था हिटलर की इस क्रिएशन से। हिटलर अपनी पुस्तक में तो नहीं बताता कि क्रिएटिव वर्क क्या है जो यहूदियों के लिए घातक होगा, परंतु कंसंट्रेशन कैंप्स की अवधारणा नकारात्मक रूप से क्रिएटिव थी और जूस के लिए प्राणघातक। लक्ष्य था यहूदियों का समूल विनाश, और यही वो खिड़की है जिसके पार हेकेनक्राइस को स्वास्तिक में परिवर्तित करने का षड्यंत्र रचा जाता है। एक शब्द को बदलकर, वो शब्द जो इतिहास पलटने वाला था। कैसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा विश्वासघात एक शब्द से लिखा गया। कमर खोल लीजिए, तूफान को बंदी बनाना है। 1931 में हिटलर की पुस्तक मे कैंप का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है E.T.S. डगडेल द्वारा, जिसमें हेकेनक्राइस का अनुवाद हुक्ड क्रॉस किया गया है। दूरबीन से देखने पर भी इस पुस्तक में स्वास्तिक शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये वो कालखंड था जब हिटलर सत्ता में नहीं आया था, परंतु लोकप्रिय हो चुका था। 1933 में हिटलर सत्ता में आता है और बिना समय गंवाए जूस पर अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, जिसमें मानवाधिकार छीनने से कथा प्रारंभ होती है और जीवन का अधिकार छीनने पर अंत। 1939 में हिटलर पोलैंड में प्रलय ढा देता है। ब्रिटेन भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूदता है और इसी वर्ष हिटलर की पुस्तक मे कैंप का दोबारा अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, इस बार जेम्स मर्फी नाम के व्यक्ति द्वारा। इसी किताब में हेकेनक्राइस को हर स्थान पर अनुवाद किया गया स्वास्तिक। यही हिटलर की पुस्तक का सबसे लोकप्रिय ट्रांसलेटेड संस्करण है, और इस प्रकार एक शब्द को बदलकर दानवीय कृत्यों से शांति के प्रतीक को जोड़ दिया जाता है। हिटलर ने अपनी पुस्तक में हेकेनक्राइस को यहूदियों के लिए घातक बताया था। ये वो चिन्ह था जिसके नीचे प्रचंड संहार हुआ और जिसके सुराग क्रिश्चियनिटी में मिलते हैं। ये क्रिश्चियनिटी के माथे पर इतिहास का सबसे बड़ा कलंक होता। हिटलर की पुस्तक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाला जेम्स मर्फी स्वयं एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था। क्या क्रिश्चियनिटी से जुड़ा व्यक्ति ईसाईयत पर इतना बड़ा कलंक झेल सकता था? क्या इसी कारण जेम्स मर्फी ने हेकेनक्राइस को स्वास्तिक में ट्रांसलेट किया? यह सब व्यक्ति आधारित ना होकर सरकारी बल की बाध्यता में भी हो सकता है, या फिर एक संगठित योजना के अंतर्गत। जेम्स मर्फी ने यह अनुवाद क्यों किया, यह बताने के लिए जेम्स मर्फी आज नहीं है, परंतु गलत अनुवाद किया गया, यह बात गर्म तवे पर बैठकर भी कही जा सकती है। प्रश्न अनेकों हैं, पर सबसे बड़ा सत्य यही कि हिटलर ने कभी स्वास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसे एक योजनाबद्ध प्रणाली से स्वास्तिक के साथ जोड़ा गया। इस सब के बावजूद भी बड़े स्तर पर स्वास्तिक शब्द का प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ था। अमेरिकन कल्चर एंड लिटरेचर पर ऐसे प्रकाशित करने वाली एरिजोना क्वार्टरली ने 1946 में प्रकाशित किए दूसरे वॉल्यूम में हिटलर और उसके फॉलोअर्स के लिए गैमेडियन माइंडेड शब्द का प्रयोग किया था। वहीं 1944 में प्रकाशित हुए जर्नल्स ऑफ एजुकेशन वॉल्यूम 127 में हिटलर के इस चिन्ह को फाइलफोट या गैमेडियन कहा गया। तो फिर ये चिन्ह आम लोगों की भाषा में स्वास्तिक कैसे बन गया? उत्तर के लिए 1959 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड फिल्म प्रोहिबिटो का ये सीन देखिए। You know, that used to be our shoulder patch till we switched to the Thunderbird. Christianity? The swastika. That's an old American Indian sign that Hitler copied from us. Believe it or not, the 45th Division used to wear the swastika right here. An American soldier wearing a swastika? But we had it long before Adolf got the idea. फिल्म एक लोकप्रिय माध्यम जो घर घर तक पहुंचता है। समय के साथ हिटलर के ऊपर लिखी गई हर पुस्तक में, हर लेख में, हर प्रकार के मीडिया में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग प्रभावी हो गया। सामान्य मानव की स्मरण शक्ति मीडिया की स्पर्धा में अति क्षीण होती है। एक पीढ़ी के अंदर ही दुष्प्रचार को सत्य के वस्त्र पहनाकर सत्य से भी बड़ा सत्य बनाया जा सकता है, और इसी दुष्प्रचार से बहुत अल्प समय में हिटलर के साथ स्वास्तिक शब्द पूर्णतः जुड़ गया। परंतु जिस नग्न अध्याय को सत्य की वेशभूषा से मंडित किया जा रहा है, वो अर्ध सत्य भी नहीं था। आज आप कोई पुस्तक, कोई फिल्म देखिए, इस चिन्ह को स्वास्तिक ही कहा जाता है, और यह असत्य लोगों की दिनचर्या के तर्कों में सत्य का शोणित चाट कर जीवित है। परंतु कब तक? हिटलर ने कभी स्वस्तिक का प्रयोग नहीं किया। Hitler benutzte das Wort Hakenkreuz. Das bedeutet nicht, dass es Swastika. वो हेकेनक्राइस था। चर्च में प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह। और ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा धोखा था। Swastika is a symbol of our civilization. It has been misused for decades. इसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए और इसका उत्तरदायित्व अब आप पर है, क्योंकि सभ्यता के असली बीज को तो मरुभूमि फाड़ के भी उगना ही है। विलंब हो सकता है, परंतु यही समर बीज वट वृक्ष बनते हैं, जिनके आलिंगन में कोई खरपतवार जन्म नहीं लेती और जिनका डंका शताब्दियों तक बजता है। यह थी हमारी डॉक्यूमेंट्री जो कि तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। यह डॉक्यूमेंट्री हमें बताती है कि कैसे सफ़ेद टिड्डों ने अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया तथा उसे अपमानित किया।
और अभी भी कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए और इंडिया के उन बामी कामी काले अंग्रेज लिबरंडुओं को तथ्यों से अवगत कराइए तथा उनके आधार के पृष्ठ को अपने ज्ञान से गरमाते रहिए। धन्यवाद, आभार।